नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। पिछले 3 महीनों से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। इसमें 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो वहीं हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, जो राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। इस हिंसा के कारण मणिपुर के ज्यादातर हिस्सों में दहशत का माहौल है। एक राज्य में इतना कुछ हो रहा है और देश के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से मणिपुर का मां भी नहीं निकल रहा है। मणिपुर के लोग और विपक्ष का सीधा सा सवाल है कि इस मुद्दे पर अभी तक प्रधानमंत्री मोदी मौन क्यों हैं? देश विदेश की यात्रा कर रहे हैं, चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, तमाम तरह की गारंटियां दे रहे हैं, सीना ठोक कर कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन मणिपुर को लेकर पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। हाँ, गृह मंत्री एक दिन मणिपुर जरूर गए थे, मीटिंग भी की थी, लेकिन परिणाम निकला 0। अब सवाल यह है कि जो काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी नहीं कर पा रही है, वो क्या अब अमेरिका करेगा? क्या मणिपुर की हिंसा को अब अमेरिका रोकेगा? ये सब सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन ये सच है। भारत के आंतरिक मुद्दों पर अब अमेरिका की दखलंदाजी हो रही है। जी हाँ, अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी का कहना है कि मणिपुर पर बात करने के लिए भारतीय होना जरूरी नहीं है, बल्कि इंसान होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मणिपुर की हालात बेहद चिंताजनक है और हम इसमें मदद कर सकते हैं। तो अमेरिका ने मदद की पेशकश की है और इस तरह से पीएम मोदी को आईना दिखाया है। वो कह रहे हैं कि इसके लिए इंसान होने की जरूरत है, ना कि भारतीय होने की जरूरत है। बता दें कि कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा कि पहले मुझे मणिपुर के बारे में बोलने दीजिए, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि वहां शांति हो। उन्होंने कहा कि जब हम हिंसा के बारे में, हिंसा में बच्चों और लोगों को मरते हुए देखते हैं, तो आपको चिंता करने के लिए भारतीय होने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि शांति कई अन्य अच्छी चीजों के लिए मिसाल है। सहायता की पेशकश करते हुए गारसेटी ने कहा कि अगर कहा गया तो हम किसी भी तरह से सहायता करने के लिए तैयार हैं। हम जानते हैं कि भारत का ये आंतरिक मामला है और हम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम अब तभी आर्थिक सहयोग, परियोजनाएं और निवेश ला सकते हैं जब शांति कायम हो। तो इस तरह से अमेरिकी राजदूत ने जो है वो मदद की पेशकश की है और एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी को आईना दिखाया है, जिस तरह से वो चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं इस मामले पर पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि जब बच्चे और लोग मरते हैं तो उसकी चिंता व सुरक्षा करने को आपको इंडियन होने की जरूरत नहीं है। यह रणनीति का विषय नहीं है, ये मानवता का विषय होता है। मणिपुर में ना रुकने वाली हिंसा, आगजनी, पलायन, मौतों को इंडियन मीडिया कितना भी छुपाए, लेकिन सारी दुनिया इसे देख रही है और चिंतित भी है। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। इंडियन मीडिया जो है वो पूरी तरह से इसको छुपाए हुए है, मणिपुर पर कुछ भी बोलने को राजी नहीं है। जबकि फ्रांस को लेकर दिन भर टीवी चैनलों पर खबरें चलाई जाती हैं, वहां को लेकर हिंसा की खबरें जो है दिखाई जाती है टीवी पर, लेकिन मणिपुर को लेकर एक भी खबर आप टीवी चैनलों पर देखते हुए नहीं पाएंगे। जबकि मणिपुर इसी देश का राज्य है, फिर भी गोदी मीडिया जरा भी फिक्र नहीं कर रही है, एक भी बार इसकी खबर दिखाने को राजी नहीं है और ना ही कोई भी बीजेपी का नेता इस बारे में कोई चिंता कर रहा है। अब अमेरिका ने पीएम मोदी को आईना तो दिखा दिया, लेकिन ये भी सच है कि अमेरिका हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी कैसे कर सकता है। लेकिन जब देश का मुखिया ही अपने देश के एक राज्य की इस तरह की हिंसा पर चुप्पी साध ले, तो बाहरी लोग कैसे बोलने लग जाते हैं, वो तो देख ही रहे हैं आप। वहीं इस मुद्दे पर केंद्र सरकार भले ही कुछ ना बोले, लेकिन कांग्रेस ने मोदी सरकार और अमेरिका दोनों को ही निशाने पर लेते हुए पवन खेड़ा ने क्या कहा है, सुनिए। साथियों, अमेरिका के राजदूत ने एक ऐसी टिप्पणी की जो भारत की संप्रभुता पर सीधे सीधे हमला है। उन राजदूत ने मणिपुर के मामले में एक टिप्पणी की कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, जो तनाव है, उसको दूर करने में अमेरिका मदद करना चाहता है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार या नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नहीं है टिप्पणी, ये टिप्पणी देश के खिलाफ है, देश की संप्रभुता के खिलाफ है। सवाल ये उठता है कि इतनी हिम्मत कैसे हुई किसी और देश की कि हमारे देश के आंतरिक मामलों में इस तरह से टिप्पणी करे। हमने तो कभी नहीं सुना ऐसा पहले। यह हिम्मत आती है प्रधानमंत्री आपकी चुप्पी से।
अगर आप सही समय पर बोलते, सही समय पर अपना मुंह खोलते, तो विश्व में किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमारे आंतरिक मामलों में इस तरह से दखल अंदाजी करें। अब भी समय है प्रधानमंत्री जी, आप जहां नहीं बोलना वहां बोलते हैं, जहां बोलना चाहिए वहां चुप रहते हैं, जहां कुछ करना चाहिए वहां कुछ नहीं करते हैं, जहां कुछ नहीं करना चाहिए वहां आगे बढ़ के कुछ करते हैं। और ये अमेरिकी राजदूत का इस तरह की टिप्पणी आना, वो भी आपके अमेरिका यात्रा के 1 हफ्ते के बाद, क्या दर्शाता है? क्या यह है हमारी फॉरेन पॉलिसी? क्या यह है आपकी सफल यात्रा का परिणाम? यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट मिस्टर प्राइम मिनिस्टर. This is not a comment against you. The comment of the ambassador of America in India is a comment against the sovereignty of India. And that is unacceptable. Sovereignty of India is way more important than your image. If you had opened your mouth in time, if you had said something about Manipur, if you had intervened in Manipur, nobody in the world would have had the courage to interfere like this in our internal affairs. Mr. Prime Minister, the ball is in your court. We condemn what the America's ambassador has to say, but then your silence has led to this. वहीं कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी भारत में अमेरिकी राजदूत के बयान पर प्रतिक्रिया दी है, कड़ी प्रतिक्रिया दी है, और उन्होंने कहा है कि जो अमेरिका है वो भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी कैसे कर सकता है। मनीष तिवारी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सार्वजनिक जीवन के 4 दशकों में जहां तक मुझे याद है कि मैंने कभी किसी अमेरिकी राजदूत को भारत के आंतरिक मामलों के बारे में इस तरह का बयान देते नहीं सुना है। हमने दशकों से पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व में चुनौतियों का सामना किया और चतुराई और बुद्धिमत्ता से उन पर विजय प्राप्त की। मुझे संदेह है कि क्या नए अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी अमेरिका भारत संबंधों के जटिल और यातनापूर्ण इतिहास और हमारे आंतरिक मामलों में कथित या वास्तविक नेक इरादे या दुर्भावनापूर्ण हस्तक्षेप के बारे में हमारी संवेदनशीलता से परिचित हैं। तो इस तरह से कांग्रेस जो है वो आड़े हाथों ले रही है अमेरिकी राजदूत को। और वहीं पवन खेड़ा ने जो है पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाया है कि वो अमेरिका जो है दखलंदाजी कर रहा है और पीएम मोदी इस पर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं और ना ही बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। बता दें कि मणिपुर में हिंसा की घटनाएं कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। मणिपुर में बीते 24 घंटे में हिंसा की अलग अलग घटनाओं में पुलिस कमांडो समेत 4 लोगों की मौत हो गई। गुरुवार को एक महिला की भी हत्या कर दी गई थी जो स्कूल से बाहर निकल रही थी। तो वहीं अधिकारियों के मुताबिक पहाड़ी इलाकों से आई भीड़ ने घाटी में कुछ गांवों में आग लगाने की कोशिश की। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें भले ही रोक दिया, लेकिन वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि दूसरी जगहों पर दोनों समुदायों के लोगों के बीच फायरिंग लगातार चल रही है। मणिपुर में हिंसा तब शुरू हुई जब मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा की मांग का विरोध करने के लिए आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किया गया था। तब से लेकर अब तक मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा में 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हजारों लोग घायल हैं, बेघर हैं। लगातार मणिपुर जल रहा है। स्कूल, कॉलेज हो या फिर गुरुद्वारे हो या फिर मंदिर हो, मस्जिद हो, सब कुछ बुरी तरह से जल रहा है। और कोई राज्य इस तरह जल रहा हो और प्रधानमंत्री जी रैलियों पर रैलियां कर रहे हैं। पीएम मोदी के मुंह से तो मणिपुर का मां तक नहीं निकल रहा है। प्रधानमंत्री जी चाहते तो इसको रोक सकते थे, लेकिन 3 मई से लगी इस आग में जो है वो मणिपुर कई दिनों तक जलता रहा और प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री सभी रैलियों में भाषण झाड़ते रहे। मणिपुर के लोगों की चीख पुकार और आग की लपटें सरकार की मंशा को साफ जाहिर कर रही हैं, जिसमें कई बेकसूर जो है वो बेमौत मारे गए हैं। बड़ी तादाद में लोगों के घर जला दिए गए। जान बचाने के चक्कर में कई हजार लोगों को मणिपुर छोड़ना पड़ा। लेकिन केंद्र से लेकर मणिपुर में भाजपा सरकार हाथ पर हाथ धरे इस तमाशे को देख रही है। हिंसा के दौरान न जाने कितने पुलिस स्टेशन जला दिए गए, मंदिरों और मस्जिदों तक को नहीं बख्शा गया। हिंसा के दौरान न जाने कितने हथियार लूट लिए गए। महिलाएं जो है वो उपद्रवियों को जो है वो झुंड के झुंड बनाकर छुड़ा ले जा रही हैं। लोग रोते रहे, बिलखते रहे, मरते रहे, लेकिन सरकार का दिल अभी तक नहीं पसीजा। भाजपा ने सुंदर और शांत पहाड़ियों वाला मणिपुर नफरत की आग में लगातार जल रहा है और बड़े बड़े दावे करने वाली मोदी सरकार इस हिंसा को रोक पाने में पूरी तरह से नाकाम है। अब देखना ये होगा कि हिंसा कब तक थमती है और कब
सरकार इस पर ध्यान देती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।